Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream. आधी रात को हम पहुंचे मदीना, बहुत तेज़ तेज़ गाड़ी चलाकर, क्योंकि फ़जर का टाइम होने वाला था और अज़ानें हो रही थी और हमें था कि हम जल्दी से अपना लगेज जो है वो रूम में रख लें और फिर निकलें फ़जर की नमाज़ के लिए। तो जल्दी से हम लोग पहुंचे होटल और उसके बाद अब यहाँ पर बैठ के लॉबी में इंतज़ार करें कि जल्दी से हमारी लिफ्ट आए और हम जाएँ रूम में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम जद्दा से मदीना आ गए और मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस टाइम रात है और हम लोग होटल में रुके हैं। अब यहाँ से हम फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबी जा रहे हैं, तो आप भी चले मेरे साथ। अभी इस टाइम बिल्कुल सन्नाटा है, सारा होटल जो है वो बिल्कुल फारिग हो गया है, मतलब खाली हो चुका है। सारे जा रहे हैं मस्जिद नबी और मैं भी जा रही हूँ इन साहब के साथ। अब हम लिफ़्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे लिफ़्ट आती है फिर हम लोग चलेंगे। निकल आए होटल से बाहर, अब हम जाने लगे हैं मस्जिद नबवी। मदीने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी फीलिंग्स कुछ इस तरह से होंगी। हमेशा से सुना था मदीना में बहुत सुकून है, मदीना में बहुत सुकून है, लेकिन मुझे इस बात की इतनी हैरानगी थी कि हम लोग बहुत थके हुए मदीना पहुँचे थे, लेकिन एक सेकंड को भी दिल में ये ख़्याल नहीं आया कि हम थोड़ी देर रेस्ट कर लें और फिर जाएंगे मस्जिद नबवी। हम फ़ौरन निकले मस्जिद नबवी जाने के लिए, क्योंकि दिल बहुत बेचैन था कि जल्दी जाएं और मस्जिद नबवी को देखें। सबसे पहले हमने वहाँ पर आब ज़मज़म पिया और फिर हम आगे नमाज की तरफ। रात को मैं आगे व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि फिर हम आए और बहुत थके हुए थे और सो गए मस्जिद नबवी से। लेकिन आज हम फिर जाएंगे और मैं आपको डिटेल सारा दिखाऊंगी। ये वाला होटल है जिधर हम रुके हैं। चल चुके हैं हम होटल से। सबसे पहले हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, उसके बाद कुछ ज़ियारतों के लिए जाएंगे। आप भी तरीके चलेंगे अपने साथ। चलें आज का सफर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। Cause we don't be satisfied for what we have. Bir Azak, Cave of Bani Haram, Dar al Madina Museum, Wadi Ajin, Uthman bin Affan Well. सबसे पहले हम रेस्टोरेंट गए नाश्ता करने के लिए, कि हम जल्दी से नाश्ता करें और फिर ज़ियारतों के लिए निकले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आए थे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, क्योंकि पाकिस्तानी कुछ खाने का बहुत ज़्यादा मूड था। लेकिन फिर हमने सिंगापुरियन राइस भी मंगाया और साथ में पाकिस्तानी फूड भी मंगवाया, जिसमें मटन कढ़ाई थी और चिकन कढ़ाई। इसको कहते हैं ये बैगन नहीं, मटन कढ़ाई। गोश फिर मैंने अपनी प्लेट में निकाला थोड़ा सा मटन और थोड़ा सा चिकन कढ़ाई और मटन कढ़ाई मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी निकाली ताकि मैं उसको ट्राई करूं। और बहुत ही मज़े का टेस्ट है। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि हम पाकिस्तान में नहीं खा रहे हैं और सऊदीया में खा रहे हैं, लेकिन बहुत ही मज़े का टेस्ट था। 10 on 10। फिर खाना खाकर हम लोग आ गए ओहद के पहाड़ की तरफ, जहाँ पर हज़रत हमज़ा की कब्र भी है और बाकी 70 सहाबा की कब्र भी है। तो ये सामने जो नज़र आ रही है हज़रत हमज़ा की कब्र है और यहाँ पर वाकई ही बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। सिर्फ बड़ों से सुना ही हुआ था कि हज़रत हमज़ा की कब्र के पास बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है, और वाकई ही उस दिन जब मैं वहाँ पर गई तो बहुत ही खूबसूरत खुशबू थी और मतलब वहाँ से हिलने का दिल नहीं कर रहा था। तो ये अंदर की तरफ से भी थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है कि अंदर से कैसी है कब्र। और फिर उसके बाद हम ओहद के पहाड़ की तरफ चले गए। चलो बाकू चले, पहाड़ पे चढ़ने लगे। बिस्मिल्लाह, हो गया भाई। Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. सारे यहाँ पे दफन किए गए हैं सहाबाकराम 70 तकरीबन 70 सहाबा कराम और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र जो है ना वो उधर है। मस्जिद के एरिया में
यहाँ पे करके ज़्यादा जंग हुआ था इधर। और देख रहे इतनी तो सख्त गर्मी है यहाँ पे। चले हमारे पास कुछ पानी शानी भी होगा, लेकिन वहाँ पे वो कैसे जंग लड़ रहे थे। Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. I dream and दोहर की नमाज का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़नी थी तो हम आ गए मस्जिद कुबा। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये, इस्लाम की पहली मस्जिद है, पहला जुम्मा भी यहाँ पर पढ़ाया गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जो भी इंसान यहाँ पर नमाज़ पढ़ेगा मुसलमान, उसकी कबूलियत एक उम्रा के बराबर होगी। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, बहुत ही प्यारी मस्जिद थी। वापस गाड़ी में जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ ली अभी हमने। अब देखिए आगे कहाँ चलते हैं। oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. और फिर हम आ गए मस्जिद नबवी। जैसे कि मैंने आपको सुबह कहा था कि हम जाएंगे आज ज़रूर मस्जिद नबवी, और मैं आपको फिर डिटेल से सारा दिखाऊंगी। तो ये है मस्जिद नबवी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए। खुश नसीबी है इंसान की। बार बार मेरे दिमाग में वो वाली नात आ रही थी, कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। इस टाइम तक बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था आसमान भी। लेकिन असर की नमाज़ का टाइम होने वाला था। मैंने कुछ देर खड़ी रही मस्जिद नबवी के बाहर और दुआएं करती रही। फिर नमाज़ का टाइम हो गया तो हम लोग आगे लेडीज़ वाले सेक्शन में, ताकि अज़ान भी सुने और उसके बाद नमाज़ भी पढ़ें। टाइम से ही पहुंच गए थे हम लेडीज़ वाले सेक्शन में, लेकिन अभी अज़ान में और नमाज़ में थोड़ा सा टाइम था, तो हमने कहा कुछ देर बैठ कर कुरान पढ़ लेते हैं और फिर नमाज़ पढ़ेंगे। असर की नमाज़ हमने पढ़ ली और उसके बाद हमारी अपॉइंटमेंट का टाइम था। रियाजुल जन्नत जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है पहले से। तो हमने अपॉइंटमेंट अपनी बुक की हुई थी, वो पहले चेक करते हैं। ये सारी लंबी लाइन जो आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये सिर्फ उसी की चेकिंग के लिए उन्होंने लाइन्स लगाई हुई हैं। आपको पहले अपनी नुस्ख ऐप के ऊपर से अपनी अपॉइंटमेंट जो है उनको दिखानी पड़ती है कि हमने बुक की हुई थी, तो आपको अंदर जाने देंगे वो। जाकर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि जो हमारा असल काम था वो हमने वहाँ पर किया, इबादत की, नफल पढ़े, दुआएं की, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और क्योंकि हमें अब घर वापस जाना था, लेकिन मुझे था कि मैं मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर, गुम्बद ख़ज़रा के सामने खड़े होकर ढेर सारी दुआएं करूँ, ढेर सारी बातें करूँ, कुछ नातें पढ़ूँ, जो मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं बहुत दुआएं करती थी कि अल्लाह ताला अगर आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी देंगे तो इंशाल्लाह मैं वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा नातें पढ़ूंगी, बहुत ज़्यादा दुआएं करूंगी। कुछ बातें जो हैं वो सिर्फ इंसान अल्लाह ताला से ही कर सकता है। मैंने अल्लाह ताला से बहुत मांगा और अल्लाह ताला ने मुझे दिया भी, जिसका मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है मेरी। आँखें खुद ही ये सोच कर बहुत ज़्यादा भर जाती हैं, नम हो जाती हैं कि पता नहीं हम फिर कभी आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की हुई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिर बुलाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग फिर वहाँ से निकले और फिर हम लोग गए फूड स्ट्रीट। कर भाई कहाँ जा रहे हो? चली जा रहे हैं बस। फाइनली काफ़ी घूमने फिरने के बाद हमें कुछ और तो समझ नहीं आया, तो फिर हम डोमिनोज़ चले गए। वहाँ जाकर अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। अब हम पिज़्ज़ा खाएंगे। यहाँ पर दोनों भाई खड़े होकर पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर रहे हैं। फिर हमारा पिज़्ज़ा आ गया। एक फ्लेवर में मंगाया था चिकन टिक्का, दूसरा था चिकन स्टफ़ चीज़ वाला, और दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़े के थे। खाना हमने खाया, अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा, और हम लोग पहुँच गए होटल वापस। अब यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं जाकर गिरी और बुशरा ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।